एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल इनफाइनाइट मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है, जिसमें हम मैथमेटिक्स को बहुत ही इफ़ेक्टिव वे में बहुत ही इजी मेथड से सॉल्व करना सिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स के लीनियर इक्वेशन का 2 वेरिएबल का सॉल्यूशन पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने क्या किया था कि अलजेब्रिक मेथड स्टार्ट किया था। अलजेब्रिक मेथड में क्या था, बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे थे। उसमें हमने कल के लेक्चर में क्या था कि एक क्वेश्चन को हम इसमें सॉल्व करना सिखाया था, और साथ ही साथ इसको जो है कि हमने दो तरीके से बताया था कि उसके स्टेप्स भी लिखवाए थे, एंड उसके बाद इसको हमने सॉल्व भी किया था। तो स्टेप्स में इसमें यही होता है कि एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में लिख करके उसको दूसरे इक्वेशन में पुट करते हैं। उसके बाद वहाँ से वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो एक वेरिएबल की वैल्यू जब आ जाता है तो उसके बाद उस वेरिएबल की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट करके दूसरा फाइंड आउट कर ले रहे थे। उसमें ही हमने कल क्वेश्चन डिस्कस किया था। तो चलिए आज चलते कुछ नए क्वेश्चन के साथ और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये मेथड जो है आपका सेकंड मेथड है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का। तो आइए और कुछ चलते लेते एग्जाम्पल 2, जिसमें हमारे पास दो इक्वेशन है। एक है x प्लस 2y इज इक्वल टू, मान लीजिए 6 आ गया, ये इक्वेशन 1, और यहाँ से 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, मान लीजिए आ गया 8। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। तो हमारे पास 2 इक्वेशन है। अब इन दोनों में से क्या करना है हमको, जैसे अब मेथड हमने क्या सिखाया था कि पहला वाला जो इक्वेशन है, उस इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करके इसमें रख देंगे और इसमें से इसमें रख देंगे। तो हमने ये भी बताया था कि जिसको रिप्लेस करना आसान हो, जिसको फॉर्म में लिखना आसान हो, उसी को ही हम यहाँ पे लिखेंगे, उसी के फॉर्म में लिखेंगे। जैसे चलिए हम फर्स्ट से करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट से हमारे पास क्या है कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम जो है x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 6 माइनस 2y, ठीक है। हम उस वेरिएबल के इक्वल टू या उस वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में लिखेंगे जिसके साथ मल्टीप्लिकेशन में कोई कांस्टेंट ना हो। जैसे यहाँ पर x के साथ कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, तो हम इसके यहाँ पर ऐसे इक्वल टू लिखेंगे। अब जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे क्या हैं कि 2y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स लिख दिए ऐसे, यानी कि y को x के फॉर्म में लिखने का लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि y इज इक्वल टू जब लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा कि आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी y को x के फॉर्म में लिख दिया और यहाँ पर x जो y के फॉर्म में। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर जो x इज इक्वल टू y के फॉर्म में लिखा है, यहाँ पर कोई फ्रैक्शन नहीं, कोई भिन्न नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है आपका भिन्न में आ गया। तो कभी भी जब ऐसा हो तो उस वेरिएबल को हम दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में नहीं लिखेंगे जिसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में हो। जैसे यहाँ पे था y के साथ 2 था, तो इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। वैसे करने के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी जो है कि प्रॉब्लम आएगा जो है आपको, तो ऐसे हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, यानी उस वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में लिखेंगे जिसके साथ कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में नहीं है। तो हमने x को y के फॉर्म में लिख दिया। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर सकते हैं, ठीक है। पुटिंग इन 2 में रखने पर, x का ये वैल्यू किस में रखने पर, 2 में, तो क्या होगा 2y माइनस एक्स की वैल्यू क्या है इज इक्वल टू 8। आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो x की वैल्यू है वो क्या है, 6 माइनस 2y है। तो यहाँ पर मैंने 6 माइनस 2y रख दिया इसमें, ये x की जगह पे, और यहाँ माइनस था, ब्रैकेट लगा दिया कि साइन चेंज करने में इजी होगा। अदरवाइज ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो आपका साइन मिस्टेक हो सकता है। तो माइनस अंदर जाएगा तो इसको प्लस बना देगा, इसको माइनस, और इसको क्या देगा, प्लस बना देगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ब्रैकेट के बाहर जब माइनस साइन होता है तो अंदर जो भी साइन होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे इसका साइन 6 का क्या है, प्लस है, तो माइनस हो जाएगा, इसका माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब ये आपका लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। तो अब देखिए इस वेरिएबल को एक साइड रखेंगे, 2y इज इक्वल टू 8, और इस माइनस 6 को राइट में ले जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस।
8। तो ये हो गया आपका 4y इज इक्वल टू 14 और y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 14/4। तो यहाँ से y की वैल्यू आप देखें तो 7 कितना आ गया 2 आ गया। अब ये y का वैल्यू आएगा तो y का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा पुटिंग y इज इक्वल टू 7/2 इन, जिसमें ईजी होगा उसमें आप पुट कर पुटिंग इन। चलिए फर्स्ट में ही पुट कर देते हैं। तो आएगा x प्लस 2y, तो 2 है देखिए यहाँ पर, x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई क्या है y, तो y की जगह क्या लिखेंगे 7/2 इज इक्वल टू 6। तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या आएगा 6 माइनस 7, तो ये हो जाएगा आपका -1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई -1। तो आई होप आपको ये बात ये समझ में आ गया क्वेश्चन किस तरीके से हमने किया। तो x की वैल्यू -1 आ गई और y की वैल्यू 7/2 आ गया। तो चलिए अब एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो मान लीजिए कुछ क्वेश्चन हमारा ऐसे भी आ सकता है 1। पहले अगर क्वेश्चन इस टाइप का तो इसको क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे। तो क्या आ जाएगा 3 का इसमें करेंगे x, 2 का y में करेंगे 2y और इन दोनों का आपस में 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 6। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 को इधर भी नहीं, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये आपका क्या होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। मान लीजिए इक्वेशन सेकंड ऐसे दिया होगा x बाई 3 माइनस y बाई 5 इज इक्वल टू, ये दिया है, या यहाँ मान लीजिए 1 दिया हुआ है। तो कोई नहीं, इसको हमने सिंप्लीफाई भी करना सिखाया था कि इन दोनों का एलसीएम लेकर के उस एलसीएम से इसको इस वाले टर्म और तीनों टर्म से क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप 5 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 5x माइनस 3 का y में कर दीजिए 3y और डिवाइड बाई इन दोनों का आपस में करेंगे कितना आएगा 5 तय कितना आ जाएगा 15 इज इक्वल टू 1। तो अब सिंपल सी बात है कि 15 कैसे मल्टीप्लाई जाएगा तो क्या आएगा 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 15, ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे। तो आई होप आप इसको नोट कर लिए होंगे, तो इसको मैनेज करने जा रहे हैं। तो आप यहाँ पर दोनों इक्वेशन को हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 इक्वेशन फर्स्ट एंड 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 इक्वेशन नंबर सेकेंड। आप यहाँ पे देखिए कि x के साथ यानी कि x के साथ 3 मल्टीप्लाई y के साथ 2 मल्टीप्लाई है इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 2 में भी क्या है x के साथ 5 मल्टीप्लाई है, y के साथ 3 मल्टीप्लाई है। तो हमने बताया था कि हम उस वेरिएबल को इक्वल टू लिखेंगे दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में जिसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई ना हो। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सबके साथ मल्टीप्लिकेशन में है कांस्टेंट, तो हम किसी क्या करेंगे। तो चलिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो हम चलते हैं उसी तरह। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट से या तो सेकंड, चलिए इस बार सेकंड चलते, फ्रॉम सेकंड 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 15। तो x इज इक्वल टू लिखते हैं हम जो है 5x इज इक्वल टू, आप x इज इक्वल टू लिख दीजिए या तो y, क्योंकि दोनों के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है। तो इसको इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा y को 3y प्लस में हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लिकेशन में तो क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड में भेज देंगे ऐसे, ये होल डिवाइडेड हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं करेंगे कि केवल 5 इसी से इसको डिवाइड करेंगे या 5 को इससे, दोनों से ही आपको डिवाइड करना है। इस बात को याद रखना है आपको, 15/5 और डिवाइडेड बाई 5, यानी दोनों ही टर्म्स को इससे डिवाइड करना है।
तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 3 आएगा, 3 + 3y/5, ठीक है। अब इसको नहीं कि आप 3 और 3 मिलकर के 6y लिख देंगे, गलत है। हम ऐड तभी करते हैं जब दोनों लाइक टर्म हो, यानी y यहाँ पर भी y यहाँ पर भी हो, और ये भी देखना है कि दोनों का डिनोमिनेटर भी सेम होना चाहिए, यानी कि इसका हर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ऐड हम नहीं करेंगे, ये पहले नंबर तो फ्रैक्शन में नहीं है और ये फ्रैक्शन फॉर्म में, ये भिन्न में नहीं, तो ऐड पहले भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने x की वैल्यू क्या किया, फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब x की वैल्यू हमने 2 से लिया तो किसमें पुट करना पड़ेगा, 1 में। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट में पुट करते हैं तो आएगा यहाँ पे 3x, यहाँ पर क्या है 3 × x है, तो x की जगह क्या रखेंगे 3 प्लस ब्रैकेट बना लीजिए 3 + 3y/5 प्लस 2y = कितना जाएगा 6, ठीक है। अब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए न्यूमरेटर में यानी अंश में है, तो अब 3 का मल्टीप्लाई ऊपर कर, जैसे आपको अगर कन्फ्यूजन तो आप यहाँ पर क्या लिख लो 3/1, यहाँ पे भी 1 लिख लो ऐसे। नहीं, कुछ बच्चे क्या होंगे कि 3 का इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपको क्या करना है कि 3 का इसमें ऊपर यानी कि न्यूमरेटर में का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा 3 × 3 प्लस 3 × 3y/5 प्लस 2y = 6, तो हो जाएगा 9 + 9y/5 प्लस 2y = 6। तो अब वेरिएबल एक साइड रहेगा यहाँ पर, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो इसको वहाँ लिख लेंगे, और 6 - 9। आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि 9y/5 और 2y है, इसको हमको अगर सिंप्लीफाई करना है तो ये भिन्न है, तो इसको भी भिन्न के रूप में लिखना पड़ेगा। तो 9 को उधर भेज दिए तो इसका साइन चेंज हो गया। और भिन्न को कैसे सॉल्व करना सिखाया था कि इस जो डिनोमिनेटर होता है इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 9, और 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10, और 5 का 1 मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दीजिए ऐसे। यहाँ पे क्या हो जाएगा -3, 9y और 10y कितना हो जाएगा आपका 19y, और 5 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, कितना आ जाएगा -15 हो जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो हम इसको इधर इरेज करने जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y मल्टीप्लिकेशन में 19 मल्टीप्लिकेशन में तो डिवाइड हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी -15/9 हो जाएगा, ठीक है। ये y की वैल्यू आ गई। अब y का मान किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, 1 में करिए चाहे 2 में करिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट टाइम रख दीजिए। तो हमारे पास फर्स्ट क्या है 5x - 3 × y है, 3 × y की वैल्यू -15/9। अगर आपको 2 टर्म दिखे, 2 टर्म हो या माइनस हो तो हमेशा ब्रैकेट पुट करना चाहिए, इससे आपका गलती होने का चांस बहुत कम रहता है। तो ये हो गया 5x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए इस 3 का मल्टीप्लाई, ये न्यूमरेटर में यानी ऊपर है तो ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई होता है, 3 का 15 से होगा ना कि 3 का इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस 15 × 45/19 = 6। तो 5x = इसको उधर लेकर जाएंगे, ठीक है। अब कुछ बच्चे क्या होंगे कि 6 को 45 से माइनस कर देंगे /90 लिख देंगे, ये गलत हो जाएगा। आपको ये फ्रैक्शन में तो इसको भी आपको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना पड़ेगा, उसके बाद सिंप्लीफाई करिए। तो एकदम सिंपल है, 19 का इधर मल्टीप्लाई करिए, 19 × 6 और 45 × 1 करेंगे तो क्या आएगा आपका 45 ही आएगा /19। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 × 6 = 54, 5 ×
104 माइनस 45 बटे 19 हो जाएगा। तो यहाँ से 5x की जो वैल्यू है वो क्या आया यहाँ पे, माइनस करेंगे तो आएगा 14 9 और आएगा यहाँ पर बचा 9 5 59/19। तो यहाँ से x की वैल्यू, अब देखिए 5 जो मल्टीप्लाई में तो डिवाइड होगा, डिवाइड होने का मतलब कि इसके साथ 19 के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो आ जाएगा 59/19 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो आ जाएगा 19 पचे 95 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो x की जो वैल्यू आई कितना है 59/95। तो सब्स्टिट्यूशन में मेथड में यानी प्रतिस्थापन विधि जो होता है, प्रतिस्थापन विधि में थोड़ा सा यही प्रॉब्लम है कि क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाते हैं लेकिन वो थोड़ा सा स्टेप्स उसके क्या हो जाते हैं, ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारा तब इजी होता है जब हमारा फ्रैक्शन में ना आए, तब के लिए ये मेथड बहुत इजी होता है। लेकिन अगर फ्रैक्शन में आने लगेगा, भिन्न में आने लगता है तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है उसको सॉल्व करना। तो अगर फ्रैक्शन में नहीं है तो आप इसको इसी मेथड को अप्लाई कीजिए, अगर फ्रैक्शन में आ रहा है तो फिर उसको मत अप्लाई कीजिए। हमने इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको बार बार बता रहे हैं कि हम उस वेरिएबल को दूसरे फॉर्म के वेरिएबल में लिखेंगे जिसके साथ कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में ना हो। तो आई होप आप यहाँ पे इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब अगर आप समझ गए तो फिर चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, एक और एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। चलिए चला जाए। यहाँ पर एक बेसिक चीज़ थोड़ा सा लिख लेते हैं, मैं आपको समझाया था लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं, इसमें बच्चे बड़ा मिस्टेक करते हैं। जैसे मान लीजिए अब हमारे पास x + y लिखा हुआ है, मान लीजिए डिनोमिनेटर में z लिखा हुआ है। तो अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि x को z से काट कर छोड़ देते हैं, y को z से काट कर छोड़ देते हैं। जैसे इसका एक एग्जाम्पल लिखा जाए कि जैसे मान लीजिए हमारे पास 4 + 6y कितना है 2 है, ठीक है। तो कुछ बच्चे क्या होंगे कि इसको इससे काट देंगे, क्या होगा 2 2 जा 4, यानी इसको इससे काट दिया, 2 2 जा कितना हो गया 4, ये आएगा 2 और +6 = 8 लिख देंगे। ये गलत है, ऐसा नहीं करना है। कुछ बच्चे 6 को काट देंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, अब आएगा 4 यहाँ 3 और यहाँ पर 7, और आपका ये भी गलत है, ठीक है। तो फिर सही क्या है, तो सही ये है कि पहले आप उन नंबरों का दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं करेंगे जो कि किसी दूसरे नंबर के साथ प्लस में हो या तो माइनस में हो। आप कट तभी कर सकते हैं जब उनके बीच में जो साइन हो क्या हो, मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करें, कितना आएगा 10 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 2 2 5 जा 10। आप कट करने के लिए कट कर सकते हैं लेकिन दोनों को कट करना पड़ेगा, यानी कि 2 2 जा 4 2 3 जा 6, कितना आएगा 2 + 3 दैट इज कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। अब सेकंड में जो है, सेकंड क्या है कि जैसे x + y हो, डिनोमिनेटर में z हो, इसके साथ कोई w मल्टीप्लाई हो, तो आप z को w से कट कर सकते हैं क्योंकि z के साथ कोई भी नंबर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में नहीं है और w के साथ भी कोई नंबर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में नहीं है। ये x + y के साथ ये पूरा डिवाइड में है और w क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है। तो आप इसको इसके साथ कट कर सकते हो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में हम देखा जाए, मान लीजिए 4 है + 8 है और डिनोमिनेटर में यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना है 9 है। तो आप इस 9 को नहीं कट कर सकते क्योंकि 9 4 के साथ प्लस में है, और इसको कट कर सकते हैं क्योंकि 9 के साथ कोई भी नंबर प्लस में या माइनस में नहीं हो, मल्टीप्लिकेशन में है। तो इसको आप कट कर सकते हैं ऐसे, इस तरीके से।
तो क्या आ जाएगा 4 + 9 मल्टीप्लाइड बाई 3, 9 4 कितना होगा 13, 3 13 कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। ये ऐसे जैसा ही प्लस माइनस में आया आप उसको भूल नहीं काट करेंगे। जैसे थर्ड वाला x + y, मान लीजिए यहाँ पर z + w है, तो अब आप किसी को किसी से भी नहीं कट करेंगे। जैसे x को ना w से, ना w को y से, ना y को z से। जैसे एग्जाम्पल में 6 + 14 डिवाइडेड बाई 9 + 21 ऐसे ये दिया हो, तो आप 7 से तो ये भी कट रहा है, 7 से ये भी कट रहा है, नहीं कट करेंगे क्योंकि 21 के साथ प्लस में 9 है और 14 के साथ प्लस में क्या 6 है। हम काट सकते थे यदि ये इनके बीच में क्या हो मल्टीप्लिकेशन का साइन हो। और जैसे 6 3 से कट रहा है, 9 भी किससे कट रहा है 3 से कट रहा है, तो हम चाहे तो इसको इससे अब कट करेंगे तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी। जैसे बच्चे क्या करेंगे कि 7 1 जा 7, अरे 7 3 जा 21, 7 दूनी के 14, 3 3 के 9, 3 दूनी 6, तो ऊपर 2 + 2 नीचे 3 + 3 दैट इज 4/6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ये बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। ठीक है, आपको करना क्या, हमने बार बार हम समझा रहे हैं आपको कि अगर प्लस में हो नंबर या माइनस में किसी दूसरे के साथ, कभी उसको हम कट नहीं करेंगे, उसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। कितना आ जाएगा 10/30 हो जाएगा, तो ये इससे कैंसिल होकर 1/3 आ जाएगा ऐसे। ये आपका सही है। ठीक है, तो आई होप आपको बेसिक चीज़ समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं थोड़ा सा सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, थर्ड, उसके बाद फिर नेक्स्ट मेथड की तरफ चलेंगे। तो ये बहुत बेसिक है मैथमेटिक्स में कि कट पीट करना, सिंप्लीफाई करना, ये सब थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। थोड़ा सा इंक फिलअप कर लिया जाए। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे कि x + y/ मान लीजिए 3 = 1 आ जाए, ऐसे अगर इक्वेशन दिया हुआ है तो इसको पहले क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर क्या लिख लेंगे /1, तो हो जाएगा 3x, और इधर कितना हो जाएगा y = यहाँ पर बटे में 3, 3 1 जा 3 = 1, तो ये हो जाएगा 3x + y = 3। ये हो गया फर्स्ट। मान लीजिए सेकेंड इक्वेशन आपके पास क्या होगा x/2 - y = 2। फिर से इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन में है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे y1 कर दिया, तो 1 का x में करेंगे आएगा x, और 2 का y में करेंगे कितना आएगा 2y = यहाँ पे 2 का 1 में कर देंगे कितना आएगा 2 = 2, x - 2y = 2 का 2 में करेंगे कितना आएगा 4। ये इक्वेशन हमारा क्या हो गया 2 हो गया। तो फिर से आप देखिए इस वाले इक्वेशन में y के साथ कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में नहीं, यानी कि इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो y = लिखेंगे, और सेकंड वाले में x = लिखेंगे क्योंकि x के साथ कोई नंबर मल्टीप्लिकेशन में नहीं है। तो चलिए फ्रॉम फर्स्ट, तो ये हो जाएगा 3x + y = 3। यहाँ से y की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगा 3, और इसको भेज देंगे इस वाले टर्म को, तो जाएगा माइनस, तो y की वैल्यू आ गई कितना 3 - 3x। इसको पुट कर दीजिए 2 में, पुटिंग इन 2, यानी समीकरण नंबर 2 में y की वैल्यू को क्या रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे y का मान, तो x - 2 गुणे y, 2y का मतलब 2 × y की जगह पे क्या रखेंगे 3 - 3x = 4। तो यह आ जाएगा x माइनस, अब 2 का इन दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो -2 का देखिए पहले तो माइनस से पहले साइन चेंज कर दीजिए, तो ये प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, और साथ ही साथ 2 का 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस, यहाँ भी माइनस, तो क्या आ जाएगा प्लस, यानी कि माइनस अगर ब्रैकेट के बाहर तो साइन चेंज हो जाता है, तो यह आ जाएगा आपका 6 = 4।
तो अब एक्स प्लस 6x -6 को उधर भेज दीजिए, कांस्टेंट एक तरफ वेरिएबल एक तरफ, तो ये हो जाएगा 1x 7x 6x दैट इज 7x, ये हो जाएगा 10। 7 मल्टीप्लाई में तो यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड में। अब वो x की वैल्यू आ गई है, अगर x की वैल्यू आ गई तो अब x की वैल्यू को किस में पुट कर दोगे, किसी एक इक्वेशन में। पुटिंग x इक्वल टू 10/7 इन सेकेंड, चलिए सेकेंड में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3x प्लस वाई इक्वल टू 3 है। वैसे फर्स्ट में पुट करना ना सर, यहाँ पर x माइनस 2y इक्वल टू 4 है, तो x की वैल्यू जाएगी 10/7 माइनस 2y इक्वल टू 4। अब -2y तो लेफ्ट में रहेगा, इसको उधर भेज दिया, राइट में चला गया तो क्या आ जाएगा माइनस, इसका साइन प्लस है, तो बस यहाँ पर 1 कर लीजिए, इसको सिंप्लीफाई करना है क्योंकि ये फ्रैक्शन में है तो इसको भी हमने भिन्न के रूप में लिख लिया। ठीक है, तो इसको पहले आप सॉल्व करेंगे सही से। तो कुछ बच्चों का जैसे होगा ना कि 4 में से 10 को माइनस कर देंगे, जैसे 4 माइनस 10/7, तो ऐसे करेंगे 4 माइनस 10 कितना आ जाएगा -6/7। ये तो गलत हो गया पूरी तरह से। अगर ये भिन्न में तो इसको भिन्न में भी लिखेंगे। 7 का 4 में मल्टीप्लाई करें 7 का 4 में कितना आ जाएगा 28 माइनस 1 का 10 में करेंगे 10/7। तो अब देखिए ये जो आपका -2 है वो y के साथ मल्टीप्लाई में, तो इसका साइन चेंज नहीं होगा, ऊपर आएगा 18 और नीचे 7 मल्टीप्लाइड में -2, तो दैट इज -18/7 इंटू 2। तो 2 को इससे कैंसिल कर दीजिए ना, क्योंकि 2 के साथ 7 मल्टीप्लिकेशन में और 18 के साथ कोई नंबर एडिशन में नहीं है, तो कितना आ जाएगा -9/7। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -9/7। तो आपने देखा इस तरह से, किस तरीके से मैं आज 2-3 एग्जाम्पल को लेकर आपको समझाया कि कैसे आपको सॉल्व पहले स्टेप्स किस तरीके से फॉलो करने हैं, फिर कैसे वैल्यू को फाइंड आउट करना है, और बीच में जैसे फ्रैक्शन आया, मल्टीप्लिकेशन आया, ब्रैकेट्स आया, तो उसको कैसे सॉल्व करना है। तो ये मैंने बहुत ही इफेक्टिव वे में आपको समझाया। अभी हम अब बस आज की क्लास में इतना ही। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, और कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे जो थोड़ा डिफरेंट होगा, तो उसको कैसे हैंडल करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है, वो आपको हम उसमें सिखाएंगे। तो आई होप आपको ये आज का जो लेक्चर उसमें जो क्वेश्चन में सॉल्व करा आपको समझ में आया होगा। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।